नमस्कार, मैं अविनाश राज एबीसी यूपीएससी भैया में आपका दिल से स्वागत करता हूं भाइयों बहनों और दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं जो आपको ट्रिक भी बताऊंगा वो ट्रिक कैसे आया ये भी बताऊंगा, क्योंकि हर ट्रिक का जो है अपने उसके पीछे कारण होता है। तो 99% जो है आपको जो है उसमें आपका ट्रिक के पीछे जो रीजन छुपा होता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और भी इसमें तो पूरा 100% बता दूंगा, ठीक है कि नहीं, है ना। कुछ कुछ ऐसा होता है जो कि वो लेंदी हो जाता है, वो आप ट्रिक क्या वो उसको अगर फॉर्मूले का आधार पर आप बनाएंगे तो फिर मतलब उसके बाद फिर ट्रिक बनाएंगे तो बोलेंगे ये कैसे हुआ, तो वो चीजों को छोड़कर वो 0.00% कुछ होगा। तो आज देखिए 100% जो ट्रिक वो कैसे आया वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले एक प्रश्न पूछ लेता हूं, फिर उसका जो है आपको जवाब बताऊंगा, फिर वो कैसे आया वो मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि सोहन दो बकरियों को, देख रहे हो, बकरी को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% हानि भुगतता है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए है उसे ना तो लाभ होगा ना ही हानि, ऑप्शन बी है 1% लाभ होगा, ऑप्शन सी है 1% हानि होगी, और ऑप्शन डी है 20% 2% हानि होगी। बताइए आपका जवाब क्या है? बताइए क्या जवाब है? ऑप्शन ए ताला लगा दिए, ऑप्शन ए ताला लगा दिया जाए। चलिए ऑप्शन आप ए कहते हैं भैया, तो उसमें मोहर लगा देते हैं, ताला नहीं लगता है, मोहर लगता है ना। तो चलिए आपका जो जवाब है बिल्कुल गलत है दोस्तों। वो इसलिए कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे भैया 10% लाभ में बेचते हैं, 10% हानि में बेचते हैं, हालांकि बहुत लोग इसका आंसर जानते हैं। ठीक, तो दोस्तों इसका क्या होता है, सीधा सीधी आप ये कर सकते हैं कि जितना लाभ हुआ वो और जितना हानि हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए। इस सिचुएशन में जो है हमेशा याद रखिए, जब दो बकरी की जगह कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जींस वगैरह हो सकता है, कार हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई भी सामान यहाँ पे हो सकता है। दो अलग अलग सामान है या एक ही सामान लेकिन दो है को एक ही दाम पर, जैसे एक इस बकरी है, ये बकरी को जो है जैसे 5,000 रुपया में बेचा और दूसरी बकरी को भी 5,000 रुपये में बेचा, मतलब सेम दाम पर बेचा, ये बोल रहा है। और बोल रहा है कि एक पर बकरी पर 10% लाभ होता है और दूसरी पर 10% हानि होता है। तो भैया सेम अंक है ना, एक में लाभ हो रहा है एक में हानि हो रहा है, ऐसा सवाल रहे और ये कंडीशन रहे कि एक ही दाम पर बेचकर, तो इसका ट्रिक होता है भाइयों बहनों और दोस्तों, ये होता है कि जो लाभ है उसको हानि है गुना कीजिए, है ना, जैसे यहां गुना कर दिए और उसको 100 से भागा दीजिए, और इस कंडीशन में हमेशा हानि होता है तो प्रतिशत हानि हमेशा लिखेंगे, प्रतिशत हानि इक्वल टू लाभ गुना 100%, लाभ गुना 100 बट्टा में, मतलब लाभ गुना 100 नहीं, लाभ गुना हानि, दोनों को गुना कर दीजिए, 100 से भागा दे दीजिए भाइयों बहनों, आई होता है। देखिए एक और बना देंगे, अगर यहाँ 20% होता ना और यहाँ पे 20% हानि होता और दो बकरियों को, और यहाँ पे एक बकरी को दिया रहता 9,000 रुपया में बेचते हैं, दूसरे बकरी को भी 9,000 सेम दाम, तब 20% लाभ होता है और 20% हानि होता है। तब वही ट्रिक कर सकते हैं दोस्तों, 20 गुना 20 बटा 100, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, 2 दूनी 4% की हानि होती मेरे भाइयों बहनों। ये ट्रिक है, मतलब जितना प्रतिशत लाभ होता है जितना प्रतिशत हानि होता है सेम अंक होना चाहिए। 20 है तो 20 ही लिखा रहेगा, 15 है तो 15 ही लिखा रहेगा, 10 है तो 10 ही लिखा रहेगा, उसको गुना कर देना है, 100 से भागा देना है। ये ट्रिक है, लेकिन यही काम करेगा यहाँ अगर बच जाकर बेच कर नहीं खरीद कर, तब चेंज हो जाएगा, वो देखिएगा। हालांकि इसका हम जो है ट्रिक
आपको बताएंगे। लेकिन जो है आगे वो देख लीजिए, अगर यहाँ पे खरीदने वाला रहता तब क्या होता, तब क्या होता वो देखिएगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं भाइयों बहनों। देखिए सवाल बदल गया, इसमें वही होगा जो आपका जो कोई फ्रेंड बताया था कि ना लाभ होगा ना हानि, मतलब ऑप्शन ए बताया था। ये देखिए, यदि सोहन दो बकरियों को एक ही दाम पर खरीद कर, यहाँ बदल गया सवाल, खरीद कर, बेच कर नहीं, खरीद कर एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता है और दूसरी पर 10% हानि भुगतता है, तो उसे ना तो लाभ होगा और ना हानि। कहने का मतलब कि प्रतिशत लाभ गुना प्रतिशत हानि बट्टा 100 वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि अगर खरीदता है दो अलग अलग बकरी को जो एक ही दाम पर को खरीद कर, मतलब एक बकरी को खरीदा 5,000 रुपया में, तो दूसरा बकरी को भी 5,000 रुपया में ही। और एक बकरी को अगर 6,000 रुपया में खरीदा और दूसरा बकरी को भी 6,000 रुपया में खरीदेगा, वो कंडीशन है। कहने मतलब कि सवाल अगर आ जाएगा, यदि सोहन एक बकरी को 6,000 रुपया में खरीदता है, फिर दूसरा बकरी को भी 6,000 रुपया में सेम दाम में खरीदता है और फिर बेचता है, एक को 10% लाभ और दूसरा को 10% हानि पर बेचता है, तो क्या होगा, तो भैया इस केस में ना तो लाभ होगा ना हानि होगा। वो कैसे होगा, याद रखिएगा ये कंडीशन कि अगर खरीदता है एक ही दाम पर और ये जो है कि सेम अंक रहेगा, मतलब सेम डिजिट का लाभ होगा, सेम डिजिट मतलब सेम डिजिट याद रखिए, और सेम खरीदना, बराबर रूप में खरीदना, दो चीज याद रखिए, तो ना लाभ होगा ना हानि, ये याद रखिए। सेम खरीदना, सेम डिजिट लाभ और हानि, याद रखिए, सेम खरीदना और सेम डिजिट हानि और लाभ होगा, मतलब परसेंट में, तब जो है उसे ना तो लाभ होगा ना हानि। उसी तरह वहां रखिएगा, अगर सेम मतलब बेचना, अगर बेचना सेम है तो प्रतिशत लाभ गुना प्रतिशत हानि बटा 100, जो कि आपको बताया हूं। चलिए इसको हम बता देते हैं कि ऐसा क्यों होता है, इसका तहकीकात करते हैं, इसका हम सीबीआई बनते हैं। देखिए, दो बकरी को एक ही दाम पर खरीद कर, माना कि बकरी का अगर सवाल ऐसे रहता कि 6,000 रुपया में पहला बकरी खरीदा और दूसरा बकरी भी 6,000 रुपया, मान लीजिए, तो 6,000 फर्स्ट बकरी का कीमत है, मतलब फर्स्ट बकरी का सीपी मतलब क्रय मूल्य बराबर 6,000 रुपया, ठीक है। तो और दूसरा बकरी का भी क्रय मूल्य क्या होगा, सेम होगा ना बाबू। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये 6,000 रुपया, ये बेचा कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा, ये देखिए कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा, 10%। हाँ, प्रतिशत लाभ पर बेचा 10%, मतलब लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर 6,000 का 10 गुना 10 निकाल लिया, 10% मतलब 10/100, 20 कट गया, 600 रुपया का लाभ हुआ। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हानि बराबर, हानि 10% का हानि किया, मतलब 100 रुपया में 10 रुपया हानि हुआ, उसको 90 रुपया हुआ, तो 6,000 का मतलब ये 6,000 का 90 रुपया तो हानि हुआ, लेकिन वो जो कंडीशन विक्रय मूल्य पूरा निकालेंगे फुल कंडीशन होगा, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो देखिए 6,000 गुना 10% हानि हुआ, 20 कट गया, तो 600 रुपया का हानि हुआ। यहाँ एक बकरी बेचने में 600 रुपया का लाभ होता है, यहाँ दूसरा बकरी बेचने में 600 रुपया का हानि होता है। तो भैया एक तरफ से लाभ कमाओगे, दूसरी तरफ से हानि हो जाएगा, तो लाभ और हानि तो एक ही है, दोनों तो कट जाएगा, 1 रुपया का भी फायदा में हो गया। 6,000 12,000 रुपया का पूंजी लगाए थे, 12,000 रुपया ही रहेगा। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यों उसे ना तो लाभ होता है ना हानि, कब कंडीशन की खरीदी एक ही दाम पर खरीदेगा तब। और बताएं कि कितना में बेचेगा, ये देखिए लाभ निकल गया तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, मतलब 6,000 प्लस 600 लाभ हो गया, तो क्या हो गया 6,600, 6,000 ये ऐसे होगा 6,600 रुपया का विक्रय मूल्य। दूसरा बकरी का विक्रय मूल्य क्या होगा बाबू, तो 6,000 में 600 रुपया घटा दो ना, हानि हुआ ना, तो 5,400 कुल बकरी का, दोनों बकरी का मूल्य फर्स्ट प्लस सेकंड, ऐसे लिखिए फर्स्ट प्लस सेकंड बकरी, तो ये
6654, देखो 6000, 5000, 11000 और 600 और 400, 1000, 11000 और 1000, 12000। तो 12000 रुपये में बेचा भैया। 12000 रुपया में तो खरीदा दो बकरी। 6000 में पहला बकरी खरीदा और दूसरा बकरी 6000, 12000 रुपये में तो बकरी खरीदे और 12000 रुपये में बेच दिए। तो ना लाभ हुआ ना हानि। इसका मतलब ये लो फॉर्मूला याद रखिएगा, सेम खरीदेगा और सेम डिजिट लाभ या हानि होगा। सेम डिजिट 10 तो 10, 20 तो 20। यही क्वेश्चन आपको हम देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। यदि रोहन, सोहन का नाम बदल गया, यदि रोहन 2 बकरियों को एक ही दाम में खरीदता है। यहां भी ये देते हैं एक बकरी का दाम 7000 रुपया समझने के लिए, दूसरा बकरी का भी दाम 7000 रुपया है और एक पर उसको यहाँ हो रहा है 20% लाभ और दूसरे पर हो रहा है 20% की हानि। तो बताइए क्या होगा? तो इसे उसे ना तो लाभ होगा या ना हानि, या 1% लाभ होगा, 1% हानि होगी, या 2% हानि होगी? भैया ये बताइए। ना हानि। तो उसे ना तो लाभ होगा ना हानि। ये बना के देखिएगा, ठीक है? ये बना के देखिएगा। चलिए और चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। वो जो शुरू में बताए थे विक्रय मूल्य में जो हुआ कि वो लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बट्टा, मतलब प्रतिशत लाभ गुना प्रतिशत हानि बट्टा 100, वो कैसे आया वो हम अभी देखते हैं। तो दोस्तों और भाइयों बहनों, मैंने जो है पहला प्रश्न जो किया था उसमें ये था कि 2 वस्तुएं थी और वो एक ही दाम में बेचनी थी, ठीक है? अलग अलग वस्तुएं भी हो सकती है, हर एक ही वस्तु हो सकती है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस था, कहने का मतलब विक्रय मूल्य सेम ही था, ठीक है? अभी जो है सवाल वही है, थोड़ा सा वर्ड्स चेंज हो गए हैं, मतलब चीज़ें चेंज हो गई है और प्लस जो है यहाँ पे जो है बकरी के जगह जो है ये जीन्स आ गया है, ठीक? बात है यही है। मैं इसको जो है 2 बार बनाऊंगा, मतलब कहना मतलब अलग अलग डिजिट रहेगा, ठीक है? और दोनों में अगर एक आ जाता है, जो फॉर्मूला मैंने शुरू में बताया था वो सही हो जाएगा। ये देखिए कैसे। प्रश्न ये है कि यदि सोहन 2 चीज, मतलब कोई भी चीज हो सकता है, जैसे ये जीन्स है, अच्छा ये जीन्स नया है और एक शर्ट है, ठीक, मतलब ये शर्ट को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी, मतलब जीन्स पहले वाला क्वेश्चन था वही, मान लीजिए बकरी जगह जीन्स पर 10% लाभ कमाता है और दूसरे पर 10% हानि भुगतता है, तो क्या होगा? तो आपसे के किसी के साथी ने क्या जवाब दिया था? ऑप्शन ए, जो कि गलत था और उसका शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? लेकिन इसको लंबे तरीके से आप बनाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है? तो उसमें स्टेप बाय स्टेप बनाना हो तो वो तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन है भैया, आपको ये सवाल तो 2 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन ये कैसे उस मेथड से, कैसे लंबे मेथड से कैसे आता है वो देखते हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले ये देखिए जीन्स का, ठीक है? तो एक ही दाम पर बेचकर, ठीक है? ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक को 99 रुपये में बेचा, मतलब ये 9900 का जीन्स में बेचा और ये शर्ट भी जो है बेच दिया 99 रुपये का, ठीक है? तो एक पर 10% लाभ और दूसरे पर जो है 10% की हानि होती है। तो अब देखिए, अब सबसे पहले एक ही दाम पर, दाम कोई भी हो सकता है, यहाँ की जगह दोस्तों कोई भी हो सकता है, तो हम अभी x मान लेते हैं। मान लिए कि x रुपया में बेचा और इसको भी x रुपया में ही बेचा, y रुपया नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम है, ठीक? तो ये जीन्स का हम SP मान लिए। SP मतलब सेलिंग प्राइस, याद रखिएगा। जीन्स का SP x रुपया माना, ठीक? और यहाँ पे प्रतिशत लाभ है, मतलब लाभ बराबर 10%। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये निकालना है दोस्तों। देखिए अगर क्रय मूल्य दिया रहता है, ये जानिए मोटा मोटी, अगर विक्रय मूल्य निकालना होता है और क्रय मूल्य दिया हुआ है और प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य इनटू अगर कितना भी प्रतिशत लाभ हो, है ना, तो उसमें का 100 प्लस जितना लाभ हो, अगर 10 है तो 10 बटा 100 कर देते हैं। ये फॉर्मूला लाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर विक्रय मूल्य दे दिया है और क्रय मूल्य निकालना है और लाभ प्रतिशत है, देखिए ये बराबर के इधर जो भी होगा
उधर जाएगा तो उसका उलट जाएगा। कहने का मतलब कि बराबर यहाँ है, क्रय मूल्य निकालना है, आप अकेले रखिएगा। तो जब क्रय मूल्य निकालना है तो जो बटा में 100 है, मतलब यहाँ पे अपॉन में 100 है, 100 उधर जाके यहाँ गुना 100 हो जाएगा। ये निकाल कि भागा में 100 है, और ये जो ब्रैकेट में 100 प्लस 10 वो नीचे आ जाएगा, मतलब 100 ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये पलट जाएगा, है ना, और कुछ नहीं पलटेगा। तो मतलब क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 बटा यहाँ बटे लिया, यहाँ बटे की बात है 100 प्लस लाभ मतलब प्रॉफिट। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों डायरेक्ट। और ये जो है आप 10-10 सवाल ऐसा बनाइए, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा ही आपको, है ना। ये तो ट्रिक वाला बता रहे हैं क्यों ट्रिक हुआ ऐसा। ठीक, अब जो है इसको हम मिटा देते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो डायरेक्ट अब निकालते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है, नहीं ये क्रय मूल्य निकालते हैं। तो भैया क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना मतलब x गुना 100 प्लस लाभ, लाभ कितना है 10 बटा 100, लेकिन ये 100 ऊपर नहीं है तो विक्रय मूल्य निकालना होता है तब फॉर्मूला होता है, लेकिन ये पलट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ गलत लिख दिए, है कि नहीं। तो प्रैक्टिस जरूरी है। अब इसमें जो है ऊपर में 100 और नीचे 100 प्लस 10, तो कितना होगा 1x गुना 100 बटा 110, ये 0 कट गया, 10x बटा 11 रुपया। ये किसका हुआ, ये जीन्स का। अब शर्ट का कीमत कैसे निकालेंगे, तो शर्ट का भी निकालेंगे, जीन्स लिख देते हैं भैया, ठीक है। अब शर्ट का निकाल रहे हैं, है ना, शर्ट का। तो क्रय मूल्य निकालिए शर्ट का, तो क्रय मूल्य और फिर x गुना मतलब विक्रय मूल्य गुना 100 बटा, और ये क्या बोलता है 10% हानि, तो 100 में लाभ नहीं करेंगे, 100 में हानि माइनस हानि, वहां फॉर्मूला बताए थे, लेकिन वही चीज है, लाभ जुड़ता है हाँ और हानि घटता है, तो 100 में 10 घटा देंगे, तो x गुना 100 बटा 90, ये वाला कट गया, तो 10x बटा 9, मतलब शर्ट का कीमत हो गया इसका 10x, और इसका कीमत हो गया कितना, ये इसका हो गया 10x बटा, यहाँ क्या है 11, यहाँ 11 हमने बोला था 10x बटा 11, इसका है 10x बटा 9, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का कीमत आपको निकल जाएगा, ठीक। अब देखें जोड़ते हैं, तो दोनों जीन्स का कीमत कितना है 10x बटा 11 प्लस इसका 10x बटा 9, तो कहने का मतलब ये है कि जीन्स का और ये शर्ट का हम कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। क्रय मूल्य दोनों को मतलब दोनों को खरीदे कितना में भैया, दोनों खरीदे, विक्रय मूल्य तो x तो 2x खरीदे हैं, तो ये जो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा देखिए, 11 नमा 99, 11 से 99 को भागा दीजिए 9, 9 10 90x प्लस फिर 9 से भागा दीजिए, तो 110x बराबर कितना हो जाएगा, ये 200x बटा 99, x कुछ भी हो सकता है, वही ना यहाँ पे 99 100 है, वही x कुछ भी हो सकता है। तो क्रय मूल्य दोनों जीन्स प्लस शर्ट का क्रय मूल्य मतलब CP ये निकला, और SP कितना है, SP एक जीन्स बेचा है x रुपया में, दूसरा भी बेचा है x रुपया में, 2x रुपया में बेचा है। आप बताइए 2x यहाँ 200x बटा 99, तो 99 को 2 गुना करेंगे फिर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, है ना, मतलब 2 पॉइंट कुछ आएगा, इससे भागा देंगे तो बताइए कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया यहाँ पे, है ना, और सेलिंग प्राइस कम हो गया। तो आप अगर कोई चीज खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, मतलब खरीदते कम में हैं और बेचते ज्यादा में, तब लाभ होता है, लेकिन खरीदते ज्यादा में है तो खरीदते ज्यादा में है और बेचते कम में है तो हानि हो जाता है। तो हानि कितना होता है, तो यहाँ हानि बराबर, तो ज्यादा कौन हो गया, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, तो इससे घटा दीजिए, ज्यादा में छोटका घटा दीजिए, तो 200x बटा, अच्छा यहाँ पे शायद नहीं दिखाई दे, है ना, यहाँ देखिए 200x बटा 99 माइनस ये कितना 2x, तो 99 200 माइनस 2x ये x, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, 1 मिनट, 99 दूनी 198, ठीक है, तो बराबर 200 में 198 चला जाएगा,
तो 2x/99 होगा। मतलब देखिए 200x/99 माइनस 2x/1 है, 1 और 99 का लीजिएगा एलसीएम, मतलब भिन्न वाला है। तो 99 200x, यहाँ एक को 99 से भागा दीजिए, 99 99 दूनी 198, तो 200x में 198 2x/99 ये हो गया हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि गुना 2x/99 गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भैया, 200x/99। ये 99 कट गया, फिर x कट गया, 2020 कट गया, 2 कट गया 1, तो 1% हानि हुआ। तो यहाँ 1% हानि हुआ। देखिए कितना लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ कर देंगे 10 गुना 10/100, तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा 1%। इसीलिए फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है। चलिए दूसरा भी इसको मान के बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं। ओखली में क्या बोलते हैं ना, कहावत अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक, अब देखिए इसको फिर बनाते हैं। अच्छा ये भी मिटा लें, ये भी मिटा देते हैं भैया, ठीक है ना। ये आवरी जीन्स का जो है, अब ये जीन्स का 9900 रुपया इसका जो है एसपी है, 9900 रुपया, ठीक। और 10% जो है लाभ है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 9900 गुना 100 कर देंगे बट्टा यहाँ 100 प्लस 10 लाभ जो होता है 110 हो जाएगा। ये 0 कट गया, तो 9900 फिर एक 0 और बैठा देंगे, 99,000/11 रुपया होगा ये जीन्स का। जे फॉर जीन्स। शर्ट का क्या होगा, शर्ट का सीपी बराबर होगा 9900 रुपया ही शर्ट का भी एक ही दाम में बेचा है ना। तो 9900 गुना 100 बट्टा 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि, तो अभी हानि हो रहा है दूसरे का पर शर्टवा पे, तो 90, 100 में 10 गया 90, ये 0 कट गया, तो 99 से 10 गुना करेंगे तो 99,000 बट्टा यह क्या है 9, ये रुपये। देखिए पहले वाला आ रहा है, सिस्टम नीचे वही आ रहा है, 99 से अलग कर दिया, मैक्स कर दिया, तो वही चीज़ होगा, ठीक है। अब जो है दोनों का कॉस्ट प्राइस निकल गया। सेलिंग प्राइस क्या है दोनों का भैया, सेलिंग प्राइस है 9900 प्लस 9900, शर्ट और जींस दोनों का, तो कितना हो गया देखो, ये 10,000 में 100 कम है, 10,000 में 100 कम है, 10,000 10,000 20,000, 200 में घटा दीजिए तुरंत भर जाएगा, तो 19,800 दोस्तों। अब देखिए, अच्छा ये जो है पहले कट रहा था 11 नंबर 99 900, तो 900 को 10 से गुना कीजिए, तो यहाँ कितना होगा, 900 को 10 से गुना कीजिएगा, 11 नंबर 99 जो हुआ, तो 9,000 रुपया पहले काट देते हैं, हमको लगा नहीं कटेगा, लेकिन पहले कट रहा था, ठीक है ना। फिर जो 1 0 कट गया था, यहाँ पे 9 11 नंबर 99, मतलब 11,000, 11 कम 11,000 था, मतलब बटा 9 से आराम से कट जाता है। तो 11,000 आया एक तरफ 9,000 आया, 9,000 11,000 दोनों जोड़ देंगे तो 20,000 रुपया जो है आप खरीदे थे, है ना। मतलब इसमें 11,000, देखिए अगर नहीं काट रहे पहले एक बार फिर काट लीजिए, देखिए 9900 गुना 100 बट्टा 110, 0 कट गया, 11 नंबर 99, 900 गुना 10, मतलब 9,000 रुपया जो है जिसको आप खरीदे थे। उसी तरह यहाँ काटने पे 11,000 रुपया शर्ट में खरीदे थे। तो कुल मिला के कितना दोनों को खरीदे थे, 20,000 में, 9,000 11,000 20,000 में खरीदे, और बेचने कितना दोनों जोड़ों कितना आया था, 19,800, मतलब एसपी आया कितना 19,800 और सीपी आया 20,000। तो बताइए कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, मतलब पूंजी ज्यादा लग गया, कम में बेच पाया तो हानि हो जाएगा। तो हानि कितना होगा, यहां से घटा दीजिएगा तो 200 रुपया का हानि होगा। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा बाबू, तो प्रतिशत हानि बराबर होगा हानि गुना 100, मतलब फॉर्मूला लिखिए, हानि मतलब 200 गुना 100 बटा करे मूल्य सीपी मतलब 20,000। देखिए 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 2 एकम 2, तो 1% हानि, फिर हानि आ रहा है ना। अच्छा ये बड़ा दिक्कत इस होता है, अगर यहाँ पे चलो ये कटने वाला आ गया, लेकिन अगर यहाँ रहेगा 5,000, यहाँ रहेगा 5,000, फिर यहाँ रहेगा 5,000, तो काटते काटते हालत खराब हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन आंसर वही 1% ही आएगा। चलिए क्वेश्चन आपको जवाब दे देते हैं, आप क्वेश्चन आप बनाइएगा। यहाँ लिखिए यदि, ठीक है, यदि रोहन 2 चीज को एक ही दाम पर बेचकर
एक ही दाम पर बेचकर एक यहाँ जींस या बकरी या कार पर लीजिए, एक ही दाम मतलब 2 कार, यहाँ कार 2 कर लीजिए, एक कार पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि भुगतता है तो क्या होगा, आप डिटेल में बनाइएगा तब फॉर्मूला याद रख पाने में सुविधा होगा। यहाँ कर लीजिएगा यहाँ कर लीजिएगा 990 और ये भी 990 सेम कीजिएगा, ठीक है, 990 990। अच्छा दूसरा भी कर लीजिएगा 3333 करके देखिएगा कितना आ रहा है, ठीक है, 3300 2 क्वेश्चन रहा है, एक में 990 900 में बेचेंगे 990 990 में बेचेंगे, दूसरा में 3300 में बेचेंगे, तब कितना आता है तब देखिए। तो 2 सवाल इसमें रहा और उसमें भी रहा आपका 1 या 2 सवाल, ठीक है। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको। अगर आपको फ्री क्लास चाहिए तो इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा कि आप और भी लोगों को जो बताएं कि ऐसा क्लास जो है ऑनेस्टी से पढ़ाई होगा दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्ञान मेरे तक ही सीमित नहीं रहे, आपको भी मिले और आपसे हमको मिले। इस तरह से प्रैक्टिस कर करके और इसमें जो है और बढ़िया पॉलिश मार के बढ़िया कर लेंगे मैथ खुद और आपका भी, ताकि जो है आने वाला वक्त में जो है मैथ को हम लोग कह सके कि किसी भी उम्र में मैथ सीखा जा सकता है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक नमस्कार और जय हिंद।